देखिए आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप कभी दबा नहीं सकते, मतलब आप शायद आर्टिस्ट को एक बारी को दबा दो लेकिन उसकी आर्ट ज़रूर निकल कर आएगी। बस फ़र्क इतना होता है वहाँ पर आपको एक ब्रिज की ज़रूरत होती है, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, पार करने के लिए आप तैर के जा सकते हो लेकिन बहुत थकान होगी, शायद ना भी कर पाओ, बट एक ब्रिज होता है तो वो रास्ता आसान हो जाता है। एंड आई थिंक वही ब्रिज है आर्ट फॉर होप। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ हैं पुनीत आनंद सर फ्रॉम हंडे मोरिंडा फाउंडेशन। ठीक बोला सर? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, हमें आर्ट फॉर होप के एक नए सीज़न में लेकर आने के लिए। आई थिंक चौथा सीज़न है, चौथा एडिशन है ये। एंड मैंने पहले भी एडिशंस देखे इसके, बिल्कुल बड़ा मज़ा आता है यार, हर बार ये आप कुछ नया करते हैं, तो इस बार वो क्या नया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारा आर्ट फॉर होप जो कि 2021 में शुरू हुआ था, एक हमने बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया था। हमने कुछ 25 आर्टिस्ट को बुलाया था और हमने उनको अपनी ग्रांट दी थी। पर इस साल देखिए कि जो हमारे आर्ट फॉर होप की जो लेवल है वो डबल हो चुकी है इन 4 सालों में। इस बारी हमने 50 आर्टिस्ट को और आर्ट कलेक्टिव्स को यहाँ पर ग्रांट के थ्रू सराहा है। करीब 60 लाख रुपए की राशि हमने उनको ग्रांट के थ्रू दी है ताकि वो अपने कलाकृतियों का यहाँ पर डिस्प्ले कर सकें और हमारे भारत देश में जो कि एक नायाब आर्टिस्ट के साथ भरा हुआ है वो इन सब कलाकृतियों को दिखाएं। सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर जो ये की है कि हमने जितने भी आर्टिस्ट को बुलाए हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। कुछ आर्टिस्ट आप देखेंगे विजुअल आर्ट में हैं, कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, कुछ क्रिएटिव आर्ट्स में हैं और हमने पीपल विद डिसेबिलिटी जो कि आपने अभी स्टेज में परफॉर्मेंस भी देखी और ऑटिस्टिक जो आर्टिस्ट हैं उनको भी हमने यहाँ पर इस बारी दिखाया है। जैसे कि आप देखेंगे ये चित्र हमारे एक आर्टिस्ट हैं जो ऑटिस्टिक हैं बॉम्बे से, उनकी पेंटिंग्स को हमने यहाँ पर भी शोकेस किया है। इंक्लूसिव है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंक्लूसिविटी का एनवायरनमेंट को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि अब देखिए कि आने वाले देश में अब टाइम में भारत देश में क्या पूरे विश्व में ये जो एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियसनेस जाग रही है, तो हमारे कुछ आर्टिस्ट जैसे कि असम से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली, हरियाणा, NCR से, उन्होंने अपनी कुछ ऐसी यहाँ पर पेशकश की है जिससे कि हमारे को ये जो ज्वलंत प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को लेके उसके बारे में एक बड़ी गतिशीलता के साथ हमको अभाव होता है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को दिखा सकें। जैसे कि यहाँ पर एक हमारी आर्टिस्ट हैं जो जयपुर से आई हैं, उन्होंने यूज्ड मेडिसिन के जो लीफ्स होते हैं 2 लाख से ज़्यादा उन्होंने वो लीफलेट्स गैदर किए हैं और उनसे दिखाते हैं कि कैसे ये लीफलेट्स हमारे सॉइल में जाके हमारे लिए इतनी हानिकारक होती हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक हमारे में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, वो हम आर्ट फॉर होप के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं। इस बार हमने 3rd जेंडर वालों को भी बुलाया है। हमारे 5 कलाकार जो कि कर्नाटका से आए हैं और जो 3rd जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने देश की और हमारे पृथ्वी की जो 5 शक्तियां हैं जिसको हम आग, वायु कहते हैं, उनको पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ पर दर्शाया है। तो करीब करीब एक बड़ा अच्छा समन्वय है हमारे आर्टिस्ट का, उनकी परफॉर्मेंस का और हमारे देश की जो हेरिटेज और कल्चर है जो कि आज यहाँ पर आपको दिखने को मिल रही है। सर सही बात है। आर्ट, एक तो आर्ट बहुत, इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है कि यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद आर्ट भी बदल जाती है, वहाँ कल्चर भी बदल जाता है। सो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं कि यार हमें इनकी एरियाज़ में जाना है या इनकी सिटीज़ में जाना है, या उसको एक रोटेशन दी हुई है कि यार इस एडिशन अगले एडिशन में? देखिए, ऐसा है कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमने जितने भी यहाँ पर आर्ट किए हैं वहाँ पर हमने अपनी जूरी मेंबर्स को रखा है। ये जूरी मेंबर वो हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही प्रभावी कलाकार हैं। जैसे कि मिस्टर आदित्य आरा जो कि फ्यूजियो कैमरा के फाउंडर डायरेक्टर हैं, वो हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट थे। मिस्टर निखिल चावला जो कि ना कि ऑटोमोबाइल जगत में बट आर्ट और साइंस के जगत में भी उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की थी है, वो हमारे यहाँ पर जूरी मेंबर थे इस बारी। और मिस गीता चंद्रन जिनको के बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, आज हमारी यहाँ पर 3rd जूरी मेंबर थी। तो हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम इन जूरी मेंबर्स के अंडर होता है। हमारे को 521 एप्लीकेशंस आई थी पूरे देश से। उन 521 एप्लीकेशंस को जूरी मेंबर के थ्रू हमने ये 50 आर्टिस्ट को यहाँ पर इनवाइट किया, हमने उनको ग्रांट दी। तो करीब करीब उनका जो एक कहते हैं कि असेस करने का जो मेथड है, जो फार्मूला है, वो बड़ा अच्छा फार्मूला है। उससे हमको भी सहायता मिलती है और जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने यहाँ पर 5 डिफरेंट क्षेत्रों को बताया है। इंक्लूसिविटी है, इनोवेशन है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल चेंज है। तो ये सब कुछ जो है हमको हमारे जूरी मेंबर से मिलता है और जूरी मेंबर हमको बताते हैं किस किस क्षेत्र में आने वाले टाइम पे देश को और पूरे विश्व को इन आर्ट के फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है सर। आर्ट फॉर्म के बारे में बात हुई है, सो आप एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं एंड बीइंग एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, बहुत सारे लोग CSR अगर करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के प्रति करते हैं, बिकॉज एक वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। रोड सेफ्टी के ऊपर आप भी करते हैं, बट आर्ट एक ऑल टुगेदर कैटेगरी से हटके चीज़ है।
सो ये आर्ट को आपने कैसे सोचा कि इसके ऊपर हमें कम्युनिटी को कुछ देना, पर्टिकुलरली आर्ट बीइंग एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? देखिए आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में हम सब लोग सोचते हैं कि ऑटोमोबाइल एक साइंस की इजाद है, पर मेरे ख्याल में एक और मैं बताऊं कि इसमें साइंस के साथ आर्ट का भी बहुत बड़ा बिल्कुल। कल्चर है। जैसे कि अगर हम कहें, अगर हम अपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो हमारी गाड़ी का फ्रंट फेशिया, हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, हमारी गाड़ी की सीटों का कलर, उनका डिज़ाइन, हमारी हेडलाइट्स का डिज़ाइन, टेल लाइट्स का डिज़ाइन, बॉनेट का डिज़ाइन, क्या है ये सब आर्ट को दर्शाता है। और वो कहीं ना कहीं से और इंस्पायर्ड ये है। कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। जो हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है फ्रंट की ग्रिल का, वो हनी बी से इंस्पायर्ड है। Correct. हनी बी नेचुरल आर्ट फॉर्म है। उसी तरह से हमारा जो फेशिया है वो भी हमारे डिफरेंट आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। हमारी जो हेडलाइट्स हैं वो अलग अलग एच लोगो के आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड है। तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी का इंजीनियरिंग और जो गाड़ी का डिज़ाइन है, तभी माना जाता है कि hyundai मोटर इंडिया की जो गाड़ियां हैं वो डिज़ाइन क्षेत्र में बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हमने नेचुरल फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर को हमने अपनी गाड़ियों में भी एक समावेश उनके साथ किया है। और हमारे काफ़ी डिज़ाइनर जो हैं वो आर्ट बैकग्राउंड से हैं। हमारी जो एक ताल्लुकात रहे हैं वो केवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नहीं, टेट मॉडर्न लंदन में हमने उनके साथ ताल्लुकात किया ताकि हमको डिज़ाइन के बारे में पता चल सके। आज हमने देखा यहाँ पर ट्रेवनकोर पैलेस में हमने यहाँ पर ये प्रदर्शनी की है। पिछली बारी त्रिवेणी कला संगम ने हमने किया था, उसके पिछले साल बीते साल हमने बीकानेर हाउस में ये सेरेमनी की थी। तो इन सब एरियाज़ में जो मॉडर्न आर्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट और जो देश का कल्चर और हेरिटेज है वो हमको देखने को मिलता है, और हमारे को भी काफ़ी कुछ सीखने को इस आर्ट फॉर्म्स के थ्रू मिलता है। सर, एक आखिरी सवाल बस आर्ट फॉर होप के ऊपर। इस पूरे इवेंट का मकसद है कि हम आर्टिस्ट की ज़िंदगियाँ बेहतर करें, उनको अपलिफ्टमेंट दें। तो अभी तक हमने कुछ डेटा चेक किया है कि अभी तक हमने जिन लोगों के साथ आर्ट फॉर होप किया उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए और आगे कैसे हम उनकी लाइफ बदल रहे हैं? इनफैक्ट अगर आप सुनिए, जब भी हम यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे आर्टिस्ट को हमने इनवाइट किया था स्टेज पे अपने एक्सपीरियंसेस को बताने का। आपने देखा कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो कि ऑटिस्टिक हैं, जो कि बड़े कॉन्फिडेंस हैं, बट वो अपना किसी भी स्टेज पे अपने आप को परफॉर्म नहीं कर सकते। हम उनको मौका दे रहे हैं आगे आने का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1,70,00,000 रुपए हमने पिछले 4 सीजन में टोटल मिला के 150 से ऊपर आर्टिस्ट को दिए हैं। तो ये जो पैसा है वो केवल उनका प्रोत्साहन ही नहीं करता, बट उनको एक प्लेटफॉर्म देता है सीखने का। हम साथ साथ इन आर्टिस्ट की वर्कशॉप्स भी करते हैं ताकि वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपने आर्ट को, देश को प्रज्वलित कर सकें। तो उससे क्या होगा कि ना ही उनके आर्ट को, बट हमारे जो देश में जो साइंस टेक्नोलॉजी है और जो उनका एक प्लेटफॉर्म है उसको भी देखने को मिलेगा। तो करीब करीब जो कॉन्फिडेंस और जो एक स्ट्रेंथ उनको मिलती है इस प्रोग्राम से, वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि ये आर्ट फॉर होप जो है हमारा प्रोग्राम 4 साल से चल रहा है, ये अगले 40 साल तक चलता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड होप ना बहुत कमाल की चीज़ है। होप एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को नहीं मिलती है, उसके आसपास के पूरे समाज को मिलती है। सो एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज़ की होप मिले तो मेरे आसपास के सब लोगों को इस बात की होप रहेगी कि एक दिन हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। सो होप बहुत तेज़ी से फैलती है एंड आर्ट के थ्रू आप होप दे रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो हमारा जो पिलर है, मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 पिलर है, अर्थ, मोबिलिटी और होप। तो ये आर्ट फॉर होप उस होप के लग रहा है, बट इसके साथ हमने अर्थ और मोबिलिटी के पिलर को भी जोड़ दिया है। अर्थ के थ्रू हम अपना फाउंडेशन के थ्रू हम एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, मोबिलिटी जहाँ पर हम अपना विजुअल आर्ट्स के बारे में बताते हैं। तो इन दोनों का समन्वय भी होप के साथ हमने आर्ट फॉर होप के थ्रू किया है। चलिए सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप हर साल हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है बड़ा अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं कि आपके कैमरे के माध्यम से हम अपने देश के कलाकारों को और प्रोत्साहन दे सकें, उनको शक्ति दे सकें, ताकि आने वाले टाइम पे हमारा देश पूरे विश्व का एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के रहे। बिल्कुल सर, एंड जाते जाते बस देखो, होप है तो स्कोप है, एंड आर्ट फॉर होप है हिंडे की तरफ से। फिर मिलेंगे आपसे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।